सही आया। सबसे पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 37/60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30/3600। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, बोलिए अगर किसी ने सॉल्व किया हो। सर 50 डिग्री 15/24। तो आफ्टर दी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होने के बाद चीज़ें यही आ रही हैं। देखिए 50 डिग्री 37/60 डिग्री और 30/3600 डिग्री, ये कल मैंने बताया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 405/8 डिग्री आएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पाई/32 आएगा। वहां से a प्लस बी की वैल्यू 41 आ जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे, बताओ। चलिए, यस सर। लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन। साइन और कॉसेक। बाकी सारे रेशियो कैसे होते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव टैन होते और हैं, कॉट। tan and cot। tan and cot. टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे रेशियो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट में, कॉस एंड सेक। और बाकी सारे रेशियो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। तो ये तो क्वाड्रेंट के हिसाब से थ्योरी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं भाई। ये आपने लास्ट क्लास में यहाँ तक ही आपने पढ़ा था, और ये टेबल बना लीजिएगा आपने उसमें, ठीक है ना, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। एएसटीसी के हिसाब से आपको ये चीज़ अब कंफर्म है, क्लियर है भाई। चलिए, इसके बाद अगर मैं एंगल्स की बात करूं, कन्वर्जन ऑफ द एंगल में, तो ये 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम है ना। ये वाला एंगल 0 डिग्री हो गया, या इसी को एक रोटेशन के बाद आप 2 पाई कहते हैं, या 2 पाई कहते हैं, या इसी को आप क्या कह देते हैं 360 डिग्री। इसके बाद इस वाले एंगल को आप क्या कहते हैं 90 डिग्री, या इसी को आप पाई/2 कहते हैं। इस वाले को आप क्या कहते हैं 180 डिग्री एंगल, या इसी को आप पाई कहते हैं रेडियन में ना। और इसी वाली लाइन पे जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं 270 डिग्री, या इसी को आप 3 पाई/2 कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं 90 माइनस थीटा डिग्री करूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, फर्स्ट में। या फिर मैं 2 पाई प्लस थीटा करूं तो भी मैं कहाँ रहूंगा, फर्स्ट में, ठीक है ना। सर बोलो। हाँ बेटा। उसके लिए थीटा को अक्यूट होना पड़ेगा तभी तो मतलब। हाँ यस। अब ठीक है, चलो। मतलब अभी तो जो हम फीलिंग करा रहे हैं, मान लो थीटा एक्यूट एंगल है तो 90 माइनस थीटा लिखा है, तो हम अपनी फीलिंग कहाँ लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर हम 90 डिग्री प्लस थीटा फील करें तो वो कहाँ होगा, सेकंड में। यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा भी कहाँ होगा, सेकंड में। 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ होगा, थर्ड में। ऐसे ही 270 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होगा, थर्ड में। 270 डिग्री प्लस थीटा कहाँ होगा, फोर्थ में। ऐसे ही 360 डिग्री माइनस थीटा भी कहाँ होगा, फोर्थ में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। तो ये जो प्लस माइनस मैंने आपको एंगल लिख के बताए हैं, ये सारे एंगल किस क्वाड्रेंट में होंगे, ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। बोलिए भाई, ये एंगल वाली थ्योरी समझ में आई। इसके हिसाब से कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में फील करेगा, ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो भाई। इसके बाद सेकंड रूल देखिए, अगर आप 90 में प्लस माइनस थीटा करते हैं, या 270 डिग्री में प्लस माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, तो आपके ऑपरेटर में अगर साइन ऑपरेटर है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस ऑपरेटर है तो वो साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। टेन ऑपरेटर है तो वो कॉट में चेंज हो जाता है, ओके। इसके बाद अगर कॉसेक ऑपरेटर है तो वो सेक में चेंज हो जाता है, अगर सेक ऑपरेटर है तो वो कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो कॉट ऑपरेटर होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, tan. टेन। अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की बात होगी,
बट अगर आप बात करेंगे 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की, ओके, तो आपके ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन ऑपरेटर साइन ही बना रहेगा, कॉस ऑपरेटर कॉस बना रहेगा, टेन ऑपरेटर टेन बना रहेगा, ठीक है। फिर कॉसेक ऑपरेटर कॉसेक बना रहेगा, सेक ऑपरेटर सेक बना रहेगा, और कॉट ऑपरेटर कॉट बना रहेगा। तो कब ऑपरेटर में चेंज होगा और कब नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। अगर 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा है तो ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, और सेक कॉसेक बन जाएगा। बट अगर 180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। ठीक है। अब ये जो दो दो रूल मैंने आपको बताया कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल होगा और कहाँ पे क्या ऑपरेटर में चेंज होगा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं और कंबाइन करके मैं आपसे ट्रांसलेशन ऑफ एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स की वैल्यू पूछूं, जैसे आपको सपोज निकालना है साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब दो चीजें देखेंगे। पहला, 90 प्लस थीटा के साथ साइन ऑपरेटर किस में चेंज होता है? क्विक, कॉस में। तो ऑपरेटर के हिसाब से तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मुझसे कहा गया टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। चलो 90 प्लस थीटा के साथ tan ऑपरेटर किस में चेंज होता है? कॉट थीटा आ गया। अब इसके बाद 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। बेटा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है ये बताओ ना। तो थर्ड में तुम कहाँ पहुंच गए? समझ में कि नहीं? क्या ये समझ में आया? tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, बोलो भाई। चलिए एक और समझते हैं। कॉसेक ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहला सवाल, 270 माइनस थीटा के साथ कॉसेक ऑपरेटर किस में चेंज होता है? सेक में। कॉस सेक। सेक में कॉसेक सेक बदल जाता है ना, हाँ है ना भाई? अच्छा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तुरंत आपने समझा, किसमें? थर्ड। अब थर्ड में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये रिजल्ट क्या देगा? माइनस सेक थीटा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलिए एक और आते हैं। अगर हमें बात करनी है कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो अब सोच के बताओ 360 माइनस थीटा के साथ कॉस ऑपरेटर चेंज होगा? नहीं। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस ऑपरेटर तो कॉस ही रहेगा। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो इसका मतलब कॉस 360 माइनस थीटा कितना आएगा? प्लस का कॉस थीटा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. चलिए एक और आइए, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, पहला 180 माइनस थीटा के साथ टेन ऑपरेटर में कोई चेंज? No, sir. तो टेन थीटा ही आ गया। अच्छा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का साइन, Negative. सॉरी टेन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये माइनस टेन थीटा आएगा, हाँ या ना? Yes, चलिए sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और करते हैं भाई। अभी जैसे मैं बात करूं कॉसेक ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा के साथ कॉसेक ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो ऑपरेटर कॉसेक थीटा ही दे देगा आउटपुट में, है ना? 180 प्लस थीटा जहाँ लिखा होगा उसको हम कॉसेक थीटा ही लिख देंगे।
बट ये cosec किस क्वाड्रेंट में लाई, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड Third quadrant. थर्ड में cosec कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. ये आउटपुट क्या देगा, cosec 180 प्लस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस cosec थीटा। आप समझ में आया कि नहीं भाई? जैसे मैं आपसे कहूँ sec 90 प्लस थीटा कितना होगा बताओ, sec 90 प्लस थीटा, सोचो जल्दी। कोसेक हो जाएगा वो। ये cosec हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा आ Minus. गया, और sec सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या ये माइनस cosec थीटा आउटपुट में दे देगा? अरे बोलो यार जल्दी। Yes, sir. सेम अगर मैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूं तो सोचो क्या ये प्लस tan थीटा आउटपुट देगा? 90 माइनस थीटा के साथ cot tan में चेंज हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट First. क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन प्लस आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। सेक Yes. 360 डिग्री Yes. थीटा की बात करूं, बताओ 360 डिग्री प्लस थीटा, हाँ क्विक। सेक 360 Cosec theta. ये आउटपुट आपको क्या देगा, सेक 360, Positive का cosec theta. तो सेक ही बना रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, खत्म। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? तो आंसर में क्या आउटपुट आएगा, सेक थीटा। सिंपल दो कॉन्सेप्ट आपको सोचने हैं। पहला सेक ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, minus cosec theta. Minus cosec theta. माइनस cosec थीटा, वेरी गुड। cosec ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, Minus cosec theta. माइनस tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, Plus cot theta. Plus कॉट 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा ना बेटा। 270 के साथ ये तो चेंज होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना, फोर्थ तो क्वाड्रेंट, tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं ना, फोर्थ quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव है कॉस, फोर्थ में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव। ऑब्वियसली। चलिए कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, minus tan theta. वेरी गुड, minus tan वेरी गुड। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, तो साइन के साथ ये कॉस बनाएगा, और Minus 270 माइनस आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा की फीलिंग किस क्वाड्रेंट की है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट की फीलिंग है ना। मैं आपसे ये कहूँ कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आप 360 डिग्री ट्रेवल कर लेते हैं, सर तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर कोई एंगल है और आपने उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक 0 से 90, यहाँ से यहाँ तक 90 से 180, यहाँ से यहाँ तक 180 से 270, और यहाँ से यहाँ तक 270 से 360, जैसे आपका एंगल 360 क्रॉस करेगा तो फिर से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने लगेगा कि नहीं, हाँ या ना? Yes, तो sir. 360 रोटेशन के बाद जितना भी एंगल आएगा वो फिर से चारों क्वाड्रेंट लेगा। अच्छा, फिर जैसे ही उसको 360 आगे रोटेट करोगे, तो जैसे उसको हम 360 से आगे रोटेट करते हुए 720 तक लाएंगे, इसके बाद फिर से हम सेम रोटेशन स्टार्ट करने लगेंगे। सोच के जवाब दो भाई। 720 के बाद जैसे हम आगे लाएंगे फिर से सेम रोटेशन स्टार्ट होने लगेगा, उसके बाद जैसे हम उसको और आगे लाएंगे, बोलो भाई, यस सर सेम रोटेशन स्टार्ट करने लगेगा कि नहीं, बताओ। तो हर Yes, sir. बार क्या होगा, 360 के मल्टीपल पर वैल्यू सेम आने लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2n पाई प्लस थीटा करें, 2n पाई प्लस थीटा करें, तो कोई भी ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। मतलब साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ऐसे ही tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे अगर आप करो cosec ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, तो वो सेम ऑपरेटर देगा cosec थीटा, हाँ या ना जवाब दो। क्योंकि 2n पाई तो आपके लिए वेस्ट हो गया ना, क्योंकि 2n पाई करने के बाद आप सेम वहीं आ गए जहां आप पहले थे।
क्योंकि आपको तो सिर्फ कंसंट्रेशन कितने पार्ट पे करना है, थीटा पे। इस 2n पाई का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि 2n टू आपको सिर्फ सॉरी n आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपने कितने रोटेशन कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि एक रोटेशन में आप कितना एंगल ट्रेवल करेंगे 2 पाई, तो n रोटेशन के बाद आप कितना एंगल ट्रेवल करेंगे 2n पाई। तो 2n पाई प्लस थीटा में सिर्फ आप थीटा पे ही तो वैल्यू कंसंट्रेट करोगे ना, 2n पाई करने के बाद तो वैल्यू सेम कोऑर्डिनेट में आ जाएगी ना वापस से। क्या ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। सर n बिलोंग्स टू इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर भी चलेगा बट नेचुरल नंबर ज्यादा सही है ना, क्योंकि आप रोटेशन नेचुरल नंबर में करोगे ना। अरे आप रोटेशन तो नेचुरल नंबर में ही करोगे ना जब करोगे। यस सर। ओके है भाई, तो ये तो बात सिंपल हो गई कि 2n पाई अगर कहीं भी ऐड हो गया तो आप उस 2n पाई को तुरंत हटा दोगे, क्योंकि उस 2n पाई का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये मैं क्यों आपको समझा रहा था कि हम अपने एंगल को जब भी एनालाइज करेंगे तो हम अपने एंगल को एनालाइज 0 से 2 पाई के बीच में ही करेंगे। हम अपने एंगल को जब भी एनालाइज करेंगे, क्यों, जैसे ही आपका एंगल 2 पाई से ग्रेटर होगा तुरंत आप इस एंगल को 2 पाई से डिवाइड करके 2 पाई प्लस थीटा प्लस अल्फा लिख लेंगे, जहां पर ये जो अल्फा एंगल होगा ये किसके बीच में आ जाएगा बताओ, 0 से 2 पाई के बीच में। मेरी बात समझे कि नहीं, मतलब हम जब भी अपने एंगल को एनालाइज करेंगे तो वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, हाँ या ना भाई। और अगर आपका एंगल 2 पाई से बड़ा हो गया तो आप सीधे उस एंगल को 2 पाई से डिवाइड करेंगे और 2 पाई के मल्टीपल को हटाएंगे और बाकी बचा हुआ जो एंगल अल्फा होगा वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होगा, और फिर उस अल्फा के एनालिसिस आप स्टार्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही एंगल आपका किससे ग्रेटर होगा 360 से, तो आप हमेशा यही काम करेंगे, सही है ना। जैसे अब ये मेजर माइंड वाइज, जैसे आपको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कहीं रिप्रेजेंट करना होता है तो आप क्या करते हो, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन लेके आप 60 डिग्री रोटेशन करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपको थीटा 120 डिग्री रिप्रेजेंट करना होता है तो ये हो गई इनिशियल लाइन, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल आपको देना है, ये वाली हो गई टर्मिनल लाइन, ये एंगल आप 120 डिग्री रिपोर्ट कर देते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। अब यहीं पे मान लीजिए आपको थीटा इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करना है कितना 400 डिग्री रिप्रेजेंट करना है सपोज, तो अब ये एंगल किससे ग्रेटर है ये बताओ, 360। तो इसका मतलब 360 तो पूरा पूरा इसमें आएगा ही आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं, तो एक रोटेशन 360 का तो पूरा आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। और इसके बाद बचा हुआ 40 डिग्री एंगल और ट्रेवल करेंगे आप। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो भाई। यस यस इसका मतलब अगर मैं इसको टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो बेसिकली दिखने में तो ये 40 डिग्री एंगल ही ऐसा होगा, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सर्किल पूरा कंप्लीट करके तब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब ये 400 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया तो वो 360 हो गया, और इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में 40 डिग्री एंगल और रिप्रेजेंट हो गया। तो बेसिकली आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 360 डिग्री का बिहेवियर तो पूरा अलग और प्लस 40 डिग्री, तो इसका बिहेवियर 40 डिग्री के ही सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री वाइज तो 40 डिग्री के ही सेम है ना। तो 360 के जितने मल्टीपल आते जाएंगे 360 के, वो मल्टीपल एंगल से सीधे सीधे हटते जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आपको सिर्फ ये बता रहे होंगे कि आपने एंगल को रिप्रेजेंट करने में कितने रोटेशन लिए। बाकी एंगल का जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा वो सिर्फ कितने एंगल पे होगा, जो 360 के बाद बचा हुआ एंगल होगा, जिसकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये फीलिंग आई कि नहीं आई। इसको सिर्फ 30 डिग्री के इक्वल ही रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सोच के बताओ। क्यों, 360 270 सिर्फ 720 प्लस सिर्फ एक्स्ट्रा एंगल ही तो बचेगा 30 डिग्री, हाँ है ना। यस सर। तो बेसिकली वो 30 डिग्री का बिहेवियर और 750 डिग्री का बिहेवियर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समझाओ बस मुझे। क्यों, क्योंकि ये एंगल किससे ग्रेटर है भाई 360 से, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 360 डिग्री और प्लस 360 के बाद बचा हुआ एंगल 30, तो इसका बिहेवियर तो 30 डिग्री के सेम हो गया ना।
मतलब मैंने आपको ये समझाया कि अगर किसी भी ऑपरेटर के साथ 2n पाई प्लस माइनस ऐड 2n पाई प्लस ऐड हो जाए तो वो 2n पाई आपके लिए वेस्ट हो जाता है। क्यों? आपको सिर्फ फोकस कितने एंगल पे करना होता है ये बताओ? थीटा। थीटा पे। 2n पाई पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो 2n पाई आपके सिस्टम से वैसे ही हट गया। हाँ या ना ये बताओ? यस सर। यस सर, वो रोटेशन ले लेगा तो चला जाएगा। चला जाएगा। सिर्फ बचा हुआ जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू जैसे आपको फोकस में लेनी है वैसे आप ले लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ भाई? Yes. समझ गए कि नहीं भाई सब लोग? यानी अगर मैं इसी चीज को चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अगर मैं इन सारे एंगल्स में 2n पाई प्लस थीटा लगा दूं, सही है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? और इनके हिसाब से जैसा हमें वैल्यू डील करना होगा वैसा हम वैल्यू डील कर लेंगे। फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? अब बोलो भाई। चलिए, तो ये तो बात केवल वैल्यू चेंज होगी और एंगल सेम रहेंगे। अब अगर ये पाई बाई टू प्लस थीटा होता तो आप कर लेते, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कर लेते, 2 पाई प्लस थीटा होता तो कर लेते। अब क्या ये एंगल 2 पाई से बड़ा लिखा है? हाँ है ना? तो अगर हम इसको देखें तो क्या ये 2 पाई प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो हमने वही 2 पाई का मल्टीपल हटा लिया। अच्छा, 2 पाई का मल्टीपल आने से सिर्फ थीटा वाला पोर्शन बच जाता है, तो ये इतना बच गया। और पाई बाई टू प्लस थीटा के साथ साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में इसका साइन क्या आ जाएगा? प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का कॉस थीटा। ये जो एंगल हुआ ये जो एंगल हुआ ये 2 पाई से ग्रेटर हो गया, तो इसको हमने 2 पाई से डिवाइड करके 2 पाई प्लस पाई बाई टू लिखा। 2 पाई वाला पोर्शन तो हमारे लिए वेस्ट हो गया, तो उसको हमने हटा दिया। सिर्फ हमारे लिए ये वाला पोर्शन बचा जो 2 पाई से छोटा था, तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा आ गया। अब साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा हमें डील करना है, तो 90 प्लस थीटा के हिसाब से साइन ऑपरेटर कॉस बन गया, हाँ या ना? और पाई बाई टू प्लस थीटा के हिसाब से कौन सा साइन आ गया? साइन के लिए सर ये दूसरा स्टेप आ गया सर। पहले स्टेप में 2 पाई कैसे अलग ले लिया? 5 पाई बाई टू को बेटा क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाई टू नहीं लिखेंगे क्या? हाँ, ये एंगल 2 पाई से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा। और जब एंगल 2 पाई से बड़ा होता है तो पहले 2 पाई के मल्टीपल को साइड करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए, यहीं पे अगर मैं आपसे कहता कॉस ऑफ 17 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्या करते हो बताओ? सबसे पहले से हो जाता सर, बस 2 पाई बाहर आ जाता। तो ये क्या 8 पाई प्लस पाई बाई टू हो जाता? बोलो। अब 8 पाई 2 पाई का मल्टीपल है कि नहीं है? बोलो भाई। तो ये क्या इसको 4 इंटू 2 पाई लिख देंगे? अरे हाँ ना जवाब दो। लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने 2 पाई का मल्टीपल ये दिखाया आपको। और इसको हम कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा लिख देंगे। अब ये हट जाएगा ना, क्योंकि तो रोटेशन की तरह यूज। अब कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस के साथ पाई बाई टू किस में चेंज होगा? साइन में। और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, हाँ या ना? कनेक्ट हुआ कि नहीं भाई ये बताओ? सर हम लोगों को पहले ब्रेक करना आना चाहिए ना कि मतलब 17 पाई बाई टू कैसे ब्रेक करें। cos थीटा। साइन 8 पाई प्लस थीटा आएगा, इसको क्या हम साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिख देंगे। और साइन के हिसाब से कॉस में रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा आएगा कि नहीं? माइनस कॉस थीटा।